तो लंडवीर और संडवीर एक खाली बोरा लेकर वापस गए। तभी एक ने कहा, हम नीचे कैसे उतरेंगे, ये बहुत गहरा है। तो उन्होंने इसे अपने कच्छे के नाड़े को आपस में बांध लिया और लंडवीर ने संडवीर को गड्ढे में उतार दिया। उसने जितना हो सका उतना सोना जल्दी जल्दी इकट्ठा किया। तभी लंडवीर बोला, जब बोरा भर जाए तो मुझे बता देना, मैं उसे पहले ऊपर खींच लूंगा और फिर तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। लेकिन संडवीर के मन में एक विचार आया कि अगर मैं सोना ऊपर भेज दूंगा तो ये चमन चूतिया भाग जाएगा, मुझे यहाँ नीचे रहना पड़ेगा, लेकिन फिर वे मुझे पकड़ लेंगे। उसने बोरे में बहुत सारा सोना भरा लेकिन उसे पूरा नहीं भरा। फिर वह खुद ही सोने के साथ बोरे के अंदर चढ़ गया और बोला, अब तुम खींच सकते हो। लंडवीर ने बोरा खींचा और भाग निकला। जैसे ही वह जंगल के करीब पहुंचा, संडवीर ने कहा, मुझे नीचे उतार दो गेंदू, मुझे पता है कि मैं भारी हूँ। लंडवीर हंसकर बोला, ओह तुम भी इसमें हो। संडवीर ने कहा, मैं नीचे रहकर अपनी बजवाना नहीं चाहता था, चलो अब थोड़ा आराम करते हैं, मैं बहुत थका हुआ हूँ। लंडवीर इतना थका था कि बैठते ही गहरी नींद में सो गया। तो संडवीर ने बोरा उठाया और भाग गया। जब लंडवीर जागा तब तक संडवीर जा चुका था, वह सब ले गया था। फिर लंडवीर ने एक डंडी काटी, उस पर एक डोरी बांधी और उसे चाबुक की तरह चलाया और वह बैलगाड़ी की आवाजें निकालने लगा। संडवीर ने आवाजें सुनी और बोला, मैं भी अपना बोरा उसी गाड़ी पर रख दूंगा। फिर उसने जैसे ही अपने पुराने दोस्त लंडवीर को देखा तो कहने लगा कि हम कभी एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते, चलो आराम करें गेंदू दोस्त, तुम भी बहुत थक गए होगे। और वे दोनों आराम करने लगे। संडवीर गहरी नींद में सो गया। लंडवीर ने देखा कि उसका पुराना दोस्त सो रहा है तो वह बोरा उठाकर सीधा घर भाग गया। वहां उसने अपनी पत्नी से कहा, इस सोने को जल्दी से एक डिब्बे में रख दो और मेरे साथ कब्रिस्तान चलो, मुझे दफना दो। यदि मेरा पुराना दोस्त मुझे ढूंढने आए तो बता देना कि मैं मर गया हूँ। तो वे कब्रिस्तान गए। पत्नी ने लंडवीर को बहुत सावधानी से पतली मिट्टी की परत के नीचे दफना दिया ताकि उसका एकमात्र जैक और 2 अखरोट को नुकसान न पहुंचे। फिर वह वापस घर गई जहाँ वह ऐसे सिर पकड़कर बैठ गई जैसे किसी की मौत हो गई हो। जब संडवीर जागा तो उसे अपना दोस्त लंडवीर कहीं नहीं मिला। उसने सोचा कि वह घर गया होगा और वह उसके घर जाकर बोला, रोम रोम भाभी। फिर संडवीर ने दुखी आवाज में कहा, क्या बात है, आप इतनी दुखी क्यों हो, मेरा पुराना गेंद मारू दोस्त कहाँ है। महिला ने कहा, वह मर गया, मैं अभी अभी कब्रिस्तान से आई हूँ। संडवीर ने कहा, बेचारा गेंदू लंडवीर, मुझे बहुत दुख है कि मैं उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका, मुझे एक खुरपी दे दीजिए, मैं जाकर उसकी कब्र साफ कर दूंगा। एक पुराने दोस्त का कर्तव्य है कि वह अपने गेंदू दोस्त की कब्र साफ करे। तो वे कब्रिस्तान गए। संडवीर ने ताजी बनी कब्र देखी और खुरपी से खुदाई करने की बजाय वह बैल की तरह मिट्टी को खुरचने और पटकने लगा और उसने खुरपी से मिट्टी पर प्रहार किया। तभी कब्र के अंदर से आवाज आई, रुको बैल, अगर तुमने मुझे बाहर निकाला तो मेरा पुराना दोस्त मुझे ढूंढ लेगा। संडवीर और जोर जोर से खुरपी चलाने लगा। लंडवीर कहने लगा, रुको बैल, मेरा पुराना दोस्त मुझे ढूंढ लेगा। संडवीर बोला, मैं पहले ही तुम्हें ढूंढ चुका हूँ पुराने दोस्त, बाहर आ जाओ। वह बाहर आया और कहने लगा कि हम कभी एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। फिर वे घर गए। सोना दोनों परिवारों में बांट दिया और दोनों अपनी अपनी बीबी की बजाने के लिए रात का इंतजार करने लगे।